इस बार सिर्फ देवी के लिए। यही सत्य है। कितना खतरनाक है भगवान का दीवाना अवतार, कल्कि अवतार। हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हमने बार बार कवर किया है, कारण हमको जो चैनलिंग होती है, हमने अभी तक जो समझा है उसके कारण हमने यही जाना है कि हर अवतार में देवी का सत्य जो छुप गया है। कभी वो कृष्ण बन के आए, हजारों के पति बने, देवी से विदा हुआ, योगेश्वर कहलाए। कभी वो राम बनकर आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मात्र प्रजा के संतोष के लिए अपनी प्राण प्रिया से विरह सहन किया। लोगों ने समझा कि वो अकेले भगवान हैं और संसार को सिखा रहे हैं कि प्रजा के लिए राजा का कर्तव्य है कि पत्नी का भी मोह ना करे। पर ऐसा नहीं था, बल्कि भगवान को प्रजा की छोटी सोच के कारण अपनी देवी से विरह सहन करना पड़ा। अन्यथा वनवास के बाद अयोध्या आने पर वो राम के पुत्रों लव कुश की मां कैसे बन गईं, सब मिथ्या कहानियाँ। राम ने देवी सीता को कभी अपवित्र नहीं समझा, न उनका त्याग किया, बल्कि वनवास के बाद उन्होंने अपनी प्रिया प्रियतमा के साथ सुखी जीवन के सपने देखे, पिता बनने के भी सपने देखे। लेकिन जो जगत जननी है, जो जगत पिता है, उन्हें संसार में अपनी ही प्रजा के कारण साथ साथ माता पिता बनने का सुख नहीं प्राप्त हो पाया। देवी सीता ने स्वयं अज्ञातवास ले लिया और अज्ञातवास में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। इतना तो स्पष्ट है कि राम ने देवी सीता से दैहिक संबंध बनाए, वनवास के बाद अयोध्या आकर पिता बनने के स्वप्न देखे, पर एक राजा को अपनी प्रजा की निकृष्ट सोच के कारण अपनी पत्नी और अपनी भावी संतान से दूर होना पड़ा। छुप गया देवी सीता का सत्य, उनकी करुण कहानी पुरुष प्रधान समाज की भेंट चढ़ गई। राम के अंतर मन की कसक एक पुरुष प्रधान समाज के कारण छुप गई महल की सूनी दीवारों में। शेष जीवन सन्यासी सा बीत गया। मनुष्यों ने अपनी निकृष्ट सोच के कारण अवतार का जीवन दुखों से भर दिया। त्रेता में धर्म का एक चरण नहीं था और आज कलिकाल में क्या इसीलिए मनुष्यों के जीवन दुखों से भरे नहीं हैं? जब धर्म के 3 चरण नहीं हैं। कुछ मूर्ख अज्ञानी कहते हैं भगवान बिजनेसमैन होंगे, एआई सॉफ्टवेयर से पूरी दुनिया कंट्रोल करेंगे। पर क्या ये झूठ है कि सॉफ्टवेयर एआई ही क्या, आज मनुष्यों के पास तरह तरह की ऐसी सुख सुविधाएं हैं जो पुरातन में राजाओं महाराजाओं के पास भी नहीं थी। पर फिर भी मनुष्यों की आयु घट गई है, शरीर केमिकल के ढांचे बन गए हैं, तरह तरह के रोग मनुष्यों के शरीर में घर कर गए हैं और मनुष्य मानसिक विकारों से ग्रस्त रहते हैं। समाज में उन्माद, द्वेष, क्रोध, उत्पात सब देखा जा रहा है। सीता तो राम से दूर हो गई, पर आज स्त्रियां अपने पतियों को स्वयं जहर से, करंट से काट कर छाट कर अजब अजब तरीकों से मार रही हैं और सदियों से स्त्रियां भी इस कलिकाल में जलाकर काट छाट कर मारी गई हैं, मारी जा रही हैं। सत्य तो यही है कि राम सीता में दोष ढूंढने वाला समाज इस समय इतना निकृष्ट हो गया है कि पति ही पत्नी का रेप कर देते हैं और पत्नियां पतियों को जहर की गोलियां देकर खाई में धक्के देकर मार दे रही हैं। ये सब देवी सीता के प्रति किए गए अपराध का ही समाज को दंड मिल रहा है और कुछ नहीं। देवी के चरित्र पर संदेह किया मनुष्यों ने और कहा कि पराये स्थान पर इतना समय व्यतीत करने के बाद इनकी पवित्रता स्थिर हो, इस पर संदेह है। और आज क्या दशा है, पराये तो दूर, अपने ही घर में स्त्रियों की पवित्रता अब खतरे में है, अपने ही रिश्तेदारों सगे संबंधियों के कारण। और देवी द्रौपदी इसका स्पष्ट उदाहरण है। द्वापर में उनके साथ नीच व्यवहार करने वाले उनके ही कुल के लोग थे, उनके ही परिवार के हिस्से थे। तो मनुष्य जाति भुगत रही है आदि शक्ति के प्रति किए गए अपराधों को, और स्त्रियों ने तो पुरुषों को आज मारना शुरू किया है। अन्यथा दहेज और चरित्र के नाम पर स्त्रियां सदियों से जलाई जा रही हैं। एक्चुअली ये सब जो आज की स्त्रियां कर रही हैं, उन्होंने पुरुषों से ही सीख लिया है। आपने रिस्पेक्ट नहीं दी, चरित्र की रक्षा नहीं की उनके, बल्कि अपनी ही कुदृष्टि से उनको दूषित कर दिया। अब दूषित समाज में स्त्री सीता जैसी होगी, ये तो कल्पना ही है। वो सुपर्णखा जैसी ही होगी। स्वयं राम बने तब सीता जैसी पत्नी की कामना करें। अब देवी राधा, ये तो और भी जटिल विषय है, पर हमने इसको अपने चैनल पर बहुत से वीडियोस में पूरी तरह सुलझा दिया है। वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं।
कुछ के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। देवी राधा को कल्पना और भक्त जीवात्मा बताना, और जो त्रेता में भगवान राम पर मोहित हुई वो श्री कृष्ण की रानियां बनी द्वापर में, जैसे चंद्रसेना, जामवंती और सुपर्णखा। इन सबको देवी लक्ष्मी और उनका विभाजन विस्तार बताना, भगवान की अनेक स्त्रियां कल्पित करके ईश्वर का नकली गोलोक आसमान में करोड़ों स्त्रियों वाला क्रिएट कर देना अपनी कल्पना से। अज्ञानियों की ये सब कलिदानव कलि राक्षस की काली माया थी, और मात्र इसीलिए श्री कृष्ण का देवी राधा से विवाह कहानी अनुसार संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वो जगत माता हैं, भगवान की सनातन अर्धांगिनी हैं। यदि एक बार वो परिणय सूत्र में आ जाती, बंध जाती श्री कृष्ण के, तो इन जीवात्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। फिर भी समझना होगा, भगवान ने हजारों विवाह किए, किसी को अर्धांगिनी का एकाधिकार भी नहीं दिया। भगवान द्वापर में छोटे भाई की भूमिका है। वास्तव में धर्म अनुसार द्वारिकेश्वरी एकमात्र बलराम की पत्नी देवी रेवती महारानी थी, सो किसी को महारानी का सम्मान भी नहीं मिला, और भगवान ने सभी विवाह, दूल्हा बारात, विदाई वैदिक विवाह पद्धति से ना कर मात्र युद्ध और विवाद के माध्यम से किए। सब तथ्यों को नज़रअंदाज किया गया सिरे से कलिदानों की काली माया के कारण, और आदिशक्ति को कल्पना या भक्त जीवात्मा समझा गया। अब इतना ज़्यादा धर्म में भ्रष्टाचार करके मनुष्य पापी और अधर्मी जैसा जीवन जी रहे हैं कि धरती भी रोज ही काँप रही है। दोनों ही कारण हैं, एक तो मनुष्यों के पाप और अधर्म, दूसरे उसको काटने के लिए असुर बुद्धि मनुष्यों को दंड देने के लिए अवतरित परमात्मा के कारण धरती काँप रही है। रोज रोज कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। थाईलैंड, म्यांमार तो देख ही चुके हैं। तो अब बहुत हो चुका है। आपने ये तो सुना ही है कि एक देवी सीता को प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने रावण का कुल सहित नाश कर दिया था। कहावत भी है, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ते रावण घर दिया न बाती। तो सोचना पड़ेगा, असुर बुद्धि से प्रेरित होकर मनुष्यों ने जो जगदम्बिका को कल्पना और जीवात्मा बनाकर भगवान की कई स्त्रियां कल्पित की हैं, जीवात्माओं को देवी आदिशक्ति का खंडन, विभाजन, विस्तार बना दिया है, तो कितने क्रोधित होंगे परमात्मा। और अब जो सारा तबाही का तमाशा क्रिएट हो गया है धरती लोक पर, सब उनकी ही क्रोधाग्नि है। अग्नि प्रलय, जल प्रलय, शहरों में बाढ़, जंगलों में, रिहायशी इलाकों में आग, धार्मिक स्थलों पर आग, भगदड़ में मृत्यु, भूकंप, लैंडस्लाइड, कहाँ कहाँ से नहीं वार कर रहे हैं परमात्मा असुर बुद्धि मानव समाज पर। अब ये भी निश्चित और प्रमाणित करके बता देते हैं कि क्यों है भगवान का यह अवतार दीवाना अवतार, महानतम प्रेमी का अवतार। तो भगवान को धरती का कायाकल्प करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर, एआई और बिजनेस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनका संसार खुद एक सॉफ्टवेयर है, और वो इसको फिर से रिस्टार्ट करने ही आए हैं। पुराना जाएगा, नया आएगा, या कह सकते हैं कि कलिकाल की अज्ञानता तंत्र कहानियाँ जाएंगी और पुरातन आदि सनातन वापस आएगा। सत्य सनातन वैदिक धर्म, प्रकृति के उपासकों का धर्म, पंच तत्वों के उपासकों का धर्म वापस आएगा, और इसके लिए उनकी उपस्थिति ही, परमात्मा की उपस्थिति ही पर्याप्त है। आप देख ही रहे हैं उनका क्रोध किस तरह मनुष्यों को, उनके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को समाप्त करने पर तुला है। नहीं पता है तो न्यूज़ सुना करें। सभी न्यूज़ चैनल आज की डेट में तबाही का मंजर और मनुष्यों की मृत्यु का आंकड़ा दिन भर बताते रहते हैं। रोज ही 1-2 प्लेन में भी आग पकड़ ही ले रही है। और समझना है तो उस कथा को सुने, जब देवी महात्मा की कहानी में धूम्र लोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर पर्वत पर रहने वाली देवी को ललकारता है और कहता है, शुंभ निशुंभ की शरण में तुम चलो। तो देवी कहती हैं कि बुलाता क्या है, तू इतना बलवान है, तेरी इतनी विशाल सेना है, शक्ति है तो उठा कर ले चल। और धूम्र लोचन दौड़ पड़ा देवी की तरफ। पर ये क्या, देवी ने, अंबिका ने शब्द के उच्चारण मात्र से उसको वहीं भस्म कर दिया। पर्वत की देवी कौन है, अंबिका कौन है? पार्वती हैं, जगत जननी हैं, माँ प्रकृति हैं, पराशक्ति हैं, जो प्रकृति में प्राण बनकर रहती हैं। और आज मनुष्यों ने जो प्रकृति का शोषण और दोहन किया है, इसी कारण हर रोज से प्रकृति मनुष्यों को समेटने के लिए प्रलयंकारी हो रही है।
आने वाला समय भयंकर विनाशकारी है। आगे आने वाला समय भयंकर और विनाशकारी है। तो अब आप इसे राम कृष्ण या जो कल्कि बनकर आए हैं उनका अपनी देवी के लिए असुर बुद्धि मनुष्य जाति से प्रतिशोध समझें इसको, या माँ प्रकृति की भोगवादियों पर कुपित दृष्टि समझें। इसे जो समझना हो वो समझ लीजिए, पर आने वाला समय महाविनाशक है। और अंबिका की कथा जो आपको अभी बताई उसको बताने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि परमात्मा की शक्तियों को मनुष्य की दृष्टि से आंकना मनुष्यों को भारी पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। 64 कलाओं से युक्त हैं भगवान कल्कि, परम शक्तिमान हैं। एक संकेत मात्र ही उस सृष्टिकर्ता का सब उलट पुलट कर सकता है, और वो अब हो रहा है। जिनकी दृष्टि जरा सी भी जागृत है वो हर रोज होती तबाही और भयंकर जनहानि को स्पष्ट देख सकते हैं। कहीं कनाडा में पूरा का पूरा चर्च ही जल गया है, तो कहीं पूरा का पूरा सेट ही जल गया है फेस्टिवल का। बाढ़ बारिश का तो कहना ही क्या, देश और दुनिया सब त्रस्त हैं, और अभी तो ये आरंभ है। तो इसे समझें, भगवान कोई एआई और बिजनेस की लीला नहीं करने वाले हैं। वर्तमान टेक्नोलॉजी असुरों की है। इसका प्रयोग अवश्य वो असुरों के नाश के लिए ही कर रहे हैं, पर इसके द्वारा सतयुग लाने का भगवान का कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो आए हैं प्रकृति को पोषित करने, भोगवादी जीवन शैली को समाप्त करने, मटेरियलिस्टिक दुनिया भोग विलास की जो है, जहाँ चेतना मनुष्यों की सो गई है, उसको समाप्त करने, इस टेक्नोलॉजी का भी अंत करने, उन्हें सतयुग लाने के लिए बिजनेस करने, मार्केट में टेक ओवर करने, शेयर्स की माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस दृष्टि घुमानी है। जिन्हें धरती लोक से आउट होना है वो हो जाएंगे। जिनके द्वारा प्रेम, करुणा, दया और परोपकार, सत्य, न्याय और धर्म की जगत में पुनः स्थापना करनी है, उनको संरक्षित करके नए युग में, सतयुग में वो ले जाएंगे। इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को सब अपनी शक्तियाँ, अपना बल, अपना रहस्य बताने के बाद कहा है कि अथवा हे अर्जुन, तुम्हें बहुत जानने से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है। बस ये जान लो कि अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से इस सारे संसार को मैं धारण करके स्थित हूँ। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तो अर्जुना विष्टभ्या अहम इदम कृतस्नम एक अंशेन स्थितः जगत। अध्याय 10 श्लोक संख्या 42। अब वो ही आ गए हैं तो उनकी लीला क्या किसी साधारण मनुष्य जैसी होगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यदि बिजनेसमैन बन के टेक ओवर करना होता तो सोचिए, जब बुद्ध आए थे तो वो तो राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उस कुल में उनका जन्म हुआ था जो भगवान राम का कहा जाता है। राजपुत्र थे, राजा बन के भी तो सारी दुनिया पर टेक ओवर कर सकते थे, पर परमात्मा को लोगों पर टेक ओवर नहीं करना है, उनकी चेतना को जागृत करना है, उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपदीपो भव कहा, अपना दीपक स्वयं बने, और कल्कि भी यही बताएंगे आपको। बाकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड समाप्ति पर है, चेतनाएं स्वयं ही उनकी ऊर्जा से जाग रही हैं। हर अवतार दूसरे अवतार से पूर्णतया भिन्न होता है, हर लीला, हर पैटर्न अलग होता है। तो कल्कि अवश्य ही लोगों की चेतना को जागृत करेंगे, पर इस बार ये सब ईश्वरी लीला के अंतर्गत पूर्ण रूप से होगा। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड्स, डिवाइन सोल्स, चूजन वन सब आ गए हैं। उनके द्वारा धरती लोक पर जो पहले किसी भी अवतार, किसी भी युग में नहीं हुआ है, त्रेता से लेकर बुद्ध अवतार तक हर बार चेतना लोक का द्वार बंद था, और भगवान ने मनुष्यों के समान ही मिलते जुलते पैटर्न पर काम किए। राम ने मनुष्यों की भांति युद्ध किया, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी परामर्श दाता बने, बुद्ध ने ज्ञान दिया, पर कल्कि वो अवतार है भगवान विष्णु का, जब देवी वैष्णवी के साथ पूर्ण मिलन की लीला करके उन्होंने चेतना लोक का द्वार खोल दिया है। तो भगवान को मनुष्यों की भांति बिजनेस टूल्स के संघर्ष नहीं करने हैं। देवी वैष्णवी मात्र एक चुटकी बजाएंगी, पल में दृश्य बदल जाएगा, बदल ही रहा है। जहाँ घटित हो रहा है वो जानते हैं। तो भगवान को कुछ नहीं करना है,
तो भगवान को कुछ नहीं करना है, वो तो देवी के प्रेमी दीवाने हैं, आए हैं देवी के साथ, उनको लेकर चले जाएंगे। उनकी प्रेम की ऊर्जा नकली मटेरियलिस्टिक दुनिया को समाप्त कर देगी। प्रकृतिवादी वैदिक सनातन धर्म को धरती पर पुनः स्थापित कर देगी। और ये उनका प्रेम भोगवादियों के लिए बड़ा खतरनाक है। उनकी प्रेम की आंधी सारा भोगवाद, पाखंडवाद सब हवा में उड़ा देगी। मात्र और मात्र कल की देवी वैष्णवी के लिए ही आए हैं, जो प्रेम छुपा रहा हर युग में, जिसके कारण देवी को उनका स्थान न देकर असुर बुद्धि स्त्रियों ने देवी का स्थान लेना चाहा। भगवान को मल्टीपल रिलेशन वाला पुरुष समझकर अपने शक्ति तत्व को जागृत करने के स्थान पर भगवान की स्त्री बनने की कामना की और कलयुग को धरती पर प्रसारित होने का पूर्ण मौका दिया। किसमें शक्ति है परम पुरुष की स्त्री बनने की, किसमें शक्ति है आदि शक्ति का स्थान लेने की, पर कलयुग में सब हुआ है। पर अब श्री कृष्ण आ गए हैं कल्कि बनकर, यही बताने कि वो मात्र जगदम्बिका के पति हैं। जिसको भी उन्हें पाना है अपने अंदर बैठी शक्ति भवानी को जगाओ, अपनी कुंडलिनी को जगाओ, तब कहीं ईश्वर को पाओ, तब कहीं जाकर ईश्वर को पाओ। उनके बारे में मिथ्या प्रचार मत करो, उनकी देवी का तिरस्कार मत करो, उनको कईयों का पति बताकर उनके बारे में मिथ्या भाषण मत करो। अपनी चेतना को जाने, उसे पहचाने। हर चेतना में वो माँ भवानी के साथ, माँ शक्ति के साथ उपस्थित हैं, वहीं मिलेंगे और कहीं किसी हजारों करोड़ों औरतों वाले प्लैनेट पे नहीं। जो उनका धाम है, वो जिस धाम में रहते हैं वो धाम वो स्वयं है, और वहाँ मात्र वो और उनकी भवानी रहते हैं। जिसे भी उस धाम में प्रवेश करना है उसे स्वयं को भगवती में विलीन करना होगा, भवानी में विलीन करना होगा, तब उनकी प्राप्ति होगी। ईश्वर को पाना स्वयं का अस्तित्व मिटाना है, स्वयं का अस्तित्व विलीन करना है। जो इतना साहस करेगा वो ही उनको प्राप्त करेगा, अन्यथा पत्नी शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान कल की आए हैं मात्र देवी वैष्णवी के लिए। उनकी प्रेम लीला ही पर्याप्त है संपूर्ण जगत का कायाकल्प करने के लिए। यही उनका रियल वर्क है, ना तो वो बिजनेसमैन हैं कि बिजनेस के दाव पेच लगाएं, ना वो राजाओं महाराजाओं का ये जमाना है कि वो युद्ध करें। इस समय जो भी युद्ध हो रहे हैं मात्र जनहानि के लिए हो रहे हैं। दोनों ही पक्ष अनीति और अधर्म में हैं। भगवान किसी के साथ नहीं हैं, भगवान किसी के साथ नहीं हैं। तो जो रहस्य है जो किसी ने नहीं जाना पिछले युगों में भगवान के प्रेम और समर्पण का देवी भवानी को, वो इस युगांत के समय सतयुग के अवतरण के समय स्वयं ही प्रकट हो रहा है और प्रकट हो जाएगा पूर्ण रूप से। भगवान भगवती के साथ आए हैं, भगवती के लिए आए हैं, भगवती को लेकर ही जाएंगे। यही पूर्ण मिलन है, यही विवाह है, यही डिवाइन एरा के धरती पर उतरने की डिकोडिंग है। माँ भगवान मात्र अपनी देवी के लिए आए हैं। अब देवी वैष्णवी के साथ जो वो अवतरित हैं और देवी वैष्णवी की सोल को स्वयं की सोल में मर्ज करने के कारण पूर्ण परमात्मा की ऊर्जा में हैं। इसीलिए धरती लोग बार बार हिल रहा है और बड़े खतरनाक तरीके से। असुर बुद्धि समाज के अंत का आगाज हो गया है। भगवान ने शंखनाद कर दिया है, सुदर्शन उठा लिया है। तो मानवीय लीला में मात्र प्रेम लीला ही प्रधान है और वो बाद में ईश्वरीय लीला में परिवर्तित हो गई है। पहले अलौकिक संबंध की लीला, फिर विरह की लीला, और विरह से संतप्त होकर भगवान ने जो तपस्या की है उसके फलस्वरूप पहले देवी को जागृत किया है, फिर उनको स्वयं से एकीकार करके अर्धनारीश्वर स्वरूप पूर्ण परमात्मा की ऊर्जा को धरती लोक पर क्रिएट किया है, जिसके फलस्वरूप इस समय धरती लोक पर हाहाकार मचा हुआ है। यही भगवान के 40वें वर्ष की लीला है, जिसको बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट बताया है। यही वो समय है जब भगवान का भगवती से मिलन हो गया है एनर्जी के फॉर्म में, और इसीलिए अब बहुत तेज़ी से संसार में विनाश लीला प्रारंभ हो गई है। प्रेम से अधिक कुछ भी शक्तिशाली नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है, देवी सीता के लिए तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तो पाही, जानु प्रीति रस इतने माही। भगवान और भगवती का तत्व एक ही है। बिना भगवती भगवान नहीं है।
और इसीलिए ये ऊर्जा भी क्रिएट हो गई थी बहुत पहले ही। प्रेम शक्ति है शक्ति अनंता, जाने जनक सुता भगवंता। प्रेम प्रतीक तो ही प्रभु माने, सिया के राम हैं सब जग जाने। जग नहीं जानेगा तो अब जानना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। ऐसी ही लीला है कल की भगवान की इस बार। देवी वैष्णवी को प्रेम और समर्पण की लीला, भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप की लीला, श्री लक्ष्मी नारायण के मिलन की लीला, पूर्ण परमात्मा की लीला जो सतयुग का आधार है। हरिओम।